राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम वाइटल साइन पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, वाइटल साइन। तो आप बोलेंगे वाइटल साइन इतने दिनों से क्यों चल रहा है? तो क्योंकि ये आज इसका लास्ट टॉपिक और वाइटल साइन थोड़ा बड़ा भी है और इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है। इसके चलते इसमें से हम थोड़ा सा भी स्किप नहीं लिए। तो आज हम पढ़ेंगे क्या? ब्लड प्रेशर। ठीक है, ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर खत्म करेंगे, ये हमारा लास्ट टॉपिक है आज का। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? पहले ब्लड प्रेशर। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे क्या हम लोग? ब्लड प्रेशर, क्योंकि टॉपिक क्या है हम लोग का आज का? ब्लड प्रेशर, तो इसलिए हेडिंग क्या पड़ेगी? ब्लड प्रेशर। तो चलिए चालू करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, तो हेडिंग डालिए आप पहले यहाँ पे, ब्लड प्रेशर। ठीक है, जिसको शॉर्टकट में हम लोग बीपी भी बोलते हैं। ठीक है, ब्लड प्रेशर को शॉर्टकट में ही बीपी बोलते हैं। तो ये आखिर होता क्या है? बीपी होता क्या है? ब्लड प्रेशर आखिर होता क्या है? ठीक है, बहुत लोगों के मुंह से सुने होंगे कि मेरे गुस्सा आ रहा है तो मेरा बीपी हाई हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। तो ये होता क्यों है, होता क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो सबसे पहले मन में आ रहा हो कि ये ब्लड प्रेशर है क्या? आप इसको तो बता दो भैया। तो ब्लड प्रेशर देखो, समझो कि ब्लड प्रेशर जो कि हमारे हार्ट द्वारा पंप किए गए ब्लड है। ठीक है, जो ब्लड है वो जो हार्ट द्वारा पंप किया गया है उसके द्वारा आर्टरी के वॉल पे लगाए जाने वाले फोर्स को ही हम लोग ब्लड प्रेशर कहते हैं। समझो कि ये हमारा हार्ट है। ठीक है, तो इस हार्ट से जब एक निकलेगा आर्टरी, ठीक है, तो आर्टरी में क्या होगा? आर्टरी में यहाँ से ब्लड जाएगा। जब ब्लड जाएगा ना आर्टरी में, तो ये ब्लड क्या करेगा? आर्टरी के दोनों दीवारों पे ऐसे एग्जैक्ट फोर्स लगाएगा। जो फोर्स लगता है ना उसी को हम लोग बोलते हैं ब्लड प्रेशर। अब इसको ऐसे समझो, देखो मान लो कि आपके घर पे एक पानी का मोटर लगा है। ठीक है, ये पानी का एक मोटर है। ठीक है, ये क्या है? मोटर है पानी का। ठीक है, ये पानी का मोटर है और इससे पाइप में पानी जाती है। ये पाइप है। ठीक है, इस पाइप में पानी जाती है किसके द्वारा? इस मोटर के द्वारा। ठीक है, ये आपका पाइप है। तो पाइप द्वारा कहाँ पानी जा रही है? पाइप, सॉरी, मोटर द्वारा कहाँ पानी जा रही है? पाइप में। ठीक है, तो जब पानी, एक सेकंड, जब पानी आपके पाइप में जाएगा, यहाँ मोटर से जब पानी आपके पाइप में जाएगा तो ये पाइप पे जोर लगाएगा। ठीक है, जब ये जोर लगाएगा ना, इसी प्रेशर को बोलते हैं हम लोग ब्लड प्रेशर। अब जो मोटर है, मोटर को समझो ये हमारा हार्ट है। ठीक है, ये हमारा हार्ट है। ठीक है, ये हमारा हार्ट है और पाइप हमारी आर्टरी है। ठीक है, पाइप जो है वो हमारी आर्टरी है। ठीक है, पाइप हमारी आर्टरी है। और ये जो पानी है, ये जो पानी है, पानी क्या है? हमारा ब्लड है। ठीक है, जो ब्लड द्वारा ऐसे फोर्स लगाया जा रहा है उसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर। सिंपल सी बात है। अब इसका डिफिनीशन क्या लिखोगे? तो डिफिनीशन लिख लो इसका आराम से। क्या लिखोगे? ब्लड प्रेशर यानी कि अर्थात बीपी। ठीक है, ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर इज द फोर्स exerted by a, ब्लड प्रेशर इज अ फोर्स। ठीक है, फोर्स exert, exert का अर्थ तो समझ ही रहे होंगे, लगाया जाना। exert by a circulation, circulation blood। ठीक है, circulation blood on the wall of artery, on the wall of artery। ठीक है, यानी ब्लड प्रेशर क्या है? ब्लड प्रेशर इज द फोर्स ऑफ एक्सर्टेड बाय अ सर्कुलेटरी ब्लड ऑन अ वॉल ऑफ आर्टरी। ठीक है, फोर्स एक्सर्ट जो होता है सर्कुलेटरी ब्लड पे, ठीक है, उसे ही हम लोग बोलते हैं ब्लड प्रेशर। ठीक है, ये आपका ब्लड प्रेशर हो गया। अब देखो नॉर्मल जो है वो ह्यूमन में या फिर अडल्ट मैन में नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल अडल्ट, ठीक है, अडल्ट तो समझ ही रहे हैं जो कि नौजवान हो। ठीक है, उसमें बीपी कितना होता है? उसमें बीपी होता है 120/80। ठीक है, mmHg। अभी mmHg क्या है? तो mmHg जो है एक यूनिट है। ठीक है, यूनिट मेजर है। ठीक है, अब mmHg का मतलब होता है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, mmHg का मतलब होता है मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। क्या होता है? मिलीमीटर, मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी,
मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, ये आपका यूनिट हो गया। ठीक है, अब देखो ये जो आपका बीपी है यानी ब्लड प्रेशर है वो दो चीजों से बनता है। ठीक है, इसके दो चीजों से ये कंबाइंड होके बनता है बीपी, यानी कि इसके कंपोनेंट क्या क्या हो गए, इसके कंपोनेंट दो हो गए। ठीक है, तो कौन कौन से कंपोनेंट हैं, तो एक आपका होता है ये सिस्टोलिक प्रेशर, एक होता है डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, इसके कंपोनेंट्स कितने हैं, इसके कंपोनेंट्स दो हैं। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ बीपी कितने हैं, दो हैं। कौन कौन से, एक सिस्टोलिक और एक डायस्टोलिक। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, इसके कंपोनेंट दो होते हैं, एक है आपका सिस्टोलिक, ठीक है, सिस्टोलिक सिस्टोलिक प्रेशर, एक होता है आपका डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, एक आपका डायस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, तो डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है। डायस्टोलिक प्रेशर जो वो होता है जब प्रेशर क्या बनता है, जब हमारा वेंट्रिकल जो है, ये हमारा मान लो कि ये हमारा हार्ट है, जब ये हमारा वेंट्रिकल, ये नीचे वाला जो वेंट्रिकल है, ये वाला वेंट्रिकल रिलैक्स करता है, तब कौन सा प्रेशर बनता है, डायस्टोलिक प्रेशर बनता है। प्रेशर ड्यूरिंग अ वेंट्रिकल रिलैक्स। ठीक है, जब वेंट्रिकल रिलैक्स करता है तब कौन सा प्रेशर बनता है हमारा, डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम, ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, प्रेशर प्रेशर ड्यूरिंग अ वेंट्रिकल आर रिलैक्स्ड। ठीक है, ये कब बनता है, जब वेंट्रिकल हमारा रिलैक्स होता है तब कौन सा बनता है प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर बनता है। इसका नॉर्मल वैल्यू कितना होता है, नॉर्मल रेंज, इसका नॉर्मल रेंज कितना होता है, इसका नॉर्मल रेंज होता है 60 से लेके 90 mm एच जी। ठीक है, इसका नॉर्मल रेंज होता है 60 से लेके 90 mm एच जी। ठीक है, ये बात हो रही है डायस्टोलिक की। डायस्टोलिक कब, जबकि ये आपका वेंट्रिकल जो है वो कब क्या हो, रिलैक्स हो। ठीक है, वेंट्रिकल रिलैक्स हो तब आपका बनता है आपका डायस्टोलिक प्रेशर। तो डायस्टोलिक हो गया, अब सिस्टोलिक का देख लेते हो। सिस्टोलिक बिल्कुल इसके उल्टा होता है डायस्टोलिक के। तो सिस्टोलिक में क्या होता है, इसमें क्या होता है, प्रेशर ड्यूरिंग अ वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे ये प्रेशर बनता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो ये वेंट्रिकल है वो सिकुड़ जाता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, ऐसे दबता है, तो ये जाके कौन सा सिस्टोलिक प्रेशर बनता है। और इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, उससे तो ज्यादा ही होगी खैर, क्योंकि ये इसमें क्या होता है, वेंट्रिकल आपका कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इस टाइम पे क्या होगा, 100 से लेके 140 के बीच आएगा एच जी। ठीक है, तो ये वाला प्रेशर आपका सिस्टोलिक प्रेशर हो गया और डायस्टोलिक प्रेशर हो गया। यूनिट बता ही दिया मैं इसका। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, समझो कि अब इसका फॉर्मूला मतलब कहने का अर्थ है कि कैसे हम बीपी निकाल सकते हैं फॉर्मूले से। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है इसका फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या हो गया इसका बीपी का, तो बीपी का फॉर्मूला क्या होता है उसे देखते हैं। बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, ब्लड प्रेशर यानी कि कार्डियक कार्डियक आउटपुट। ठीक है, कार्डियक आउटपुट और पेरीफेरल 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 रेजिस्टेंस। ठीक है, तो देखो कार्डियक आउटपुट क्या होता है, कार्डियक आउटपुट होता है हार्ट रेट, हार्ट रेट इंटू हार्ट रेट इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम। मतलब कि कितना ज्यादा ये कार्डियक आउटपुट एक बार में, एक पंप में कितना ज्यादा ब्लड पंप कर रहा है हमारा ये कौन सा हार्ट, तो उसे बोलते हैं हम लोग कार्डियक आउटपुट। ठीक है,
और पेरिफेरल रेजिस्टेंस क्या होता है? पेरिफेरल रेजिस्टेंस होता है कितना रेजिस्टेंस लगा रहा है हमारा, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ठीक है। तो अब देखो, पेरिफेरल रेजिस्टेंस क्या होता है? जब रक्त वाहिनियों द्वारा संकृत मतलब कि चौड़ी हो जाती है, समझो कि पेरिफेरल क्या होता है उससे भी देख लो एक बार। ये जो हमारा वेसल्स है, ये पतला है, लेकिन जब ये ऐसे फैलेगा, ब्लड का प्रेशर आएगा, तो ये ऐसे से ऐसे होगा ना, जो यहाँ पे फोर्स लग रहा है ना, उसी को बोलते हैं पेरिफेरल रेजिस्टेंस। क्योंकि ये भी तो फोर्स लगाया है कि नहीं भैया, हम नहीं फैलने वाले हैं, हमको फैलने के लिए थोड़ा फोर्स लगाना पड़ेगा, इसलिए, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, बीपी क्यों इंपॉर्टेंट होता है? अगर जे बीपी ज्यादा हो तो क्या होता है? बीपी ज्यादा हो तो क्या होगा? स्ट्रोक आएगा, स्ट्रोक की वजह से हार्ट अटैक आ सकता है और किडनी डैमेज हो सकती है। अगर बीपी बहुत कम हो जाए तो ब्रेन में ब्लड ही नहीं पहुंचेगा। जब ब्रेन में ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो आपको क्या होगा? चक्कर आएंगे, वोमिटिंग होंगी, क्योंकि पूरा कंट्रोल सिस्टम ही ठप पड़ जाएगा जब उसको सारी चीजें नहीं मिलेगी तो, ठीक है। ये हो गया। और फिर से इसे बहुत महत्वपूर्ण वाइटल साइन में माना जाता है ब्लड प्रेशर को, ठीक है। अगर जो कोई पेशेंट आपके पास इमरजेंसी में है ना, इमरजेंसी में, तो सबसे पहले हम पल्स चेक करेंगे, फिर रेस्पिरेशन, फिर टेम्परेचर, फिर बीपी। ये सीक्वेंस में हम लोग चेक करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। चलो अब आ जाता है टाइप ऑफ प्रेशर, ठीक है। तो टाइप ऑफ प्रेशर, कितने प्रकार के प्रेशर्स होते हैं उसे हम तो देख ही लिए, सिस्टोलिक, डायस्टोलिक एंड पल्स प्रेशर। डिफरेंस ऑफ सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक, देखो इसे एक बार हम लोग और देख लेते हैं, क्योंकि इसमें पल्स प्रेशर भी आ गया, फिर मेन आर्टरी प्रेशर भी आ गया। मेन आर्टरी प्रेशर क्या होता है, ये सारी चीजें देखनी पड़ेगी एक बार, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। अब उसके बाद से आ गया मेन आर्टरी प्रेशर, मेन आर्टरियल प्रेशर, ठीक है। मैप, एक सेकेंड, ठीक है। मेन आर्टरी प्रेशर, इसको एक बार देख लेते हैं। ये प्रेशर ये है, इसको भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो मेन आर्टरी प्रेशर क्या होता है? एवरेज प्रेशर इन ए आर्टरी ड्यूरिंग वन कार्डियक आउटपुट, ठीक है। तो कार्डियक आउटपुट क्या होता है? कार्डियक साइकिल, सॉरी, कार्डियक साइकिल। तो सबसे पहले कार्डियक साइकिल भी जानना जरूरी है। कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड में पूरा होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें एक बार में दिल जो है कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाता है, हार्ट जो एक बार में कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाता है और ये फैल भी जाता है, ठीक है। दोनों हो जाता है एक ही बार में। तो ये पूरा काम कितने देर में हो रहा है? ये पूरा काम 0.8 सेकंड में हो रहा है, ठीक है। इसी को बोलते हैं कार्डियक साइकिल। अब देखो, अब मेन आर्टरी प्रेशर क्या होता है? एवरेज प्रेशर इन आर्टरी ड्यूरिंग वन कार्डियक। देखो एवरेज प्रेशर, एक कार्डियक साइकिल चला, इसे पंप, एक ब्लड लिया फिर पंप कर दिया, उस टाइम पे कितना प्रेशर बन रहा है हमारे आर्टरी में, उसी को बोलते हैं मेन आर्टरी प्रेशर, ठीक है। समझ गए? तो अब इसका फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला भी तो बता दो भैया। फॉर्मूला इसका देखो क्या होता है, मेन आर्टरी प्रेशर बराबर क्या होता है? डी बी पी प्लस 1/3 और प्लस पल्स प्रेशर। देखो अब पल्स प्रेशर, देखो इसका फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला लिख लो एक बार, उसके बाद से मैं आपको डीबी सारी चीजें बता दूंगा। फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है डीबीपी, डीबीपी, ठीक है, प्लस 1/3, 1/3 और पल्स प्रेशर, ठीक है। इसका फॉर्मूला हो गया। अब डीबीपी क्या हो गया और पल्स प्रेशर क्या है, उसे भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। इसका नॉर्मल लेंथ क्या होता है? नॉर्मल लेंथ, इसका नॉर्मल लेंथ जो है वो है 70 से लेके 100, ठीक है, 70 से लेके 100 mm SC, इसका नॉर्मल रेंज है ये। तो ये पल्स प्रेशर क्या होता है? पल्स प्रेशर एक बार देख लो, हेडिंग डाल के उसको भी, ठीक है। पल्स प्रेशर, पल्स प्रेशर क्या होता है? पल्स प्रेशर
डिफरेंस बिटवीन असिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक, जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक होता है ना, उसके बीच का जो डिफरेंस आता है वही आपका आता है पल्स प्रेशर। डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। ठीक है, इसके बीच का जो डिफरेंस है उसी को हम लोग बोलते हैं पल्स प्रेशर। समझे? अब इसका नॉर्मल वैल्यू क्या होगा? नॉर्मल, इसका जो रेंज है वो क्या रहता है? नॉर्मल रेंज इसका भी 30 से 50 mmHg। ठीक है, तो अब देखो, डीबीपी मतलब कि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। डायस्टोलिक और सिस्टोलिक तो मैं आपको बता ही दिया हूँ। डायस्टोलिक कब होता है? जब आपका वेंट्रिकल रिलैक्स करता है। सिस्टोलिक जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, उस टाइम का प्रेशर। और जो पल्स प्रेशर है वो क्या होता है? इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है। सिस्टोलिक डायस्टोलिक में से घटा दो तो आपका आ जाएगा क्या? नॉर्मल पल्स प्रेशर। ठीक है, ये होता है। बीपी जो है सिर्फ 120/80 नहीं, इसके अंदर भी 4 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं। ठीक है, ये बता रहा है पूरा टॉपिक कौन कौन से। अब बीपी को टोटल यही मत समझ लीजिएगा कि 120/80 है, इसके अंदर भी 4 पॉइंट कौन कौन से आते हैं आपके। सिस्टोलिक डायस्टोलिक बता ही दिया। ठीक है, और पल्स प्रेशर आपको बता ही दिया, दोनों के बीच का मेन आर्टरी प्रेशर ये भी बता ही दिया। ठीक है, ये चीजें होती है। अब उसके बाद से आ जाते हैं हम लोग किस पे? फिजियोलॉजी ऑफ ब्लड प्रेशर। इसके फिजियोलॉजी पे आ जाते हैं। ठीक है, ब्लड प्रेशर के हम लोग किस पे आ जाते हैं? फिजियोलॉजी पे। तो इसका फिजियोलॉजी क्या होगा? ठीक है, यहाँ पे फिजियोलॉजी को भी एक बार हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी ऑफ बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर। तो इसका फिजियोलॉजी क्या होगा? देखो, इसका फिजियोलॉजी क्या होगा? समझो कि कार्डियक आउटपुट, जब हार्ट जो है वो फास्ट धड़क रहा होता है तब ज्यादा ब्लड पंप करता है, तब बीपी बढ़ जाता है। ठीक है, और बीपी घटता कब है? जब कम कर रहा है पंप तब। ठीक है, तो इसका फिजियोलॉजी क्या होगा? एक कार्डियक आउटपुट बराबर एच आर और स्ट्रोक वॉल्यूम। यानी कि देखो, फिजियोलॉजी तो मैं बता ही दिया, आपको बता ही दिया था शुरू में, लेकिन फिर से मैं एक बार बता देता हूँ। जब ये हार्ट है अपना, ये हार्ट जब पंप करता है, एग्जैक्ट जो फोर्स लगता है इस आर्टरी पे, ये क्या है? आर्टरी है आपका। ठीक है, जब आर्टरी पे एग्जैक्ट जो फोर्स लगता है, जो एग्जैक्ट फोर्स लगता है, उसी को हम लोग बोलते हैं ब्लड प्रेशर। और ये क्यों होता है? जब ब्लड पंप करता है तब। ठीक है, अब देखो, अब एक कार्डियक आउटपुट तो मैं आपको बता ही दिया, पेरिफेरल रेजिस्टेंस और ब्लड वॉल्यूम, ब्लड विस्कोसिटी और एक इलेक्ट्रिसिटी ऑफ अ आर्टरी। देखो, अब जो ये इसका किस पे डिपेंड करता है? ये जो ब्लड प्रेशर है किस चीज पर डिपेंड करेगा? तो ब्लड प्रेशर आपके पेरिफेरल रेजिस्टेंस, यानी पेरिफेरल रेजिस्टेंस में बताया था आपको कि कितना ये आपकी जो नसें है वो फूलने के लिए कितना फोर्स लेती है, उसे पेरिफेरल रेजिस्टेंस बोलते हैं। अगर जो उससे कम फोर्स आ रहा है तो ये फैलेंगी नहीं, जब फैलेंगी नहीं तो ब्लड फ्लो ही नहीं करेगा, इसलिए। और उसके बाद से क्या आता है? उसके बाद से आता है ब्लड वॉल्यूम, कितना ब्लड का वॉल्यूम है। मालूम चले कि 20 ml ये पर, यहाँ पे 30 ml की, 30 ml का जगह है तो 20 ml जाएगा तो 10 ml फिर भी स्पेस बचेगा 10 ml के लिए, तो वो फैलेगा नहीं। तो वहां पे भी चीजें हो जाती है, ब्लड प्रेशर पे भी डिपेंड करता है, ब्लड विस्कोसिटी पे। ब्लड विस्कोसिटी पे इसलिए, अगर मान लो कि ब्लड काफी ज्यादा मोटा है तो ज्यादा फोर्स चाहिए होता है उसको पुश करने के लिए, अगर ब्लड काफी पतला है तो कम फोर्स में ही चला जाएगा। तो ये विस्कोसिटी पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, और उसके बाद से इलास्टिसिटी ऑफ आर्टरी, यानी कि आर्टरी कितना इलास्टिक है, समझ गए? कितना नाजुक है, कितना क्या है, उस पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, आर्टरीज। ठीक है, ये हो गया इसका। ठीक है, अब उसके बाद से रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, इसको रेगुलेट कौन करता है? तो इसको कौन रेगुलेट करता है? इसको रेगुलेट करता है आपका बीपी को कौन रेगुलेट करता है? बीपी को रेगुलेट कौन करता है? यहाँ पे एस एन नोड जो है वो इसको रेगुलेट करता है। ठीक है, वैसे ही
अब उसके बाद से हम लोग आ जाते हैं इसके मतलब कि फैक्टर अफेक्टिंग पे कौन-कौन सी चीज़ें इसको मतलब कि उसको अफेक्ट कर सकती है। तो फैक्टर हमारे सरकारी बाबू एज जो पहले से ही है, उसके बाद से जेंडर पे भी डिपेंड करता है ये किसका ब्लड प्रेशर कैसा रहेगा, ठीक है। और उसके बाद से एक्सरसाइज के टाइम पे भी आप देखे होंगे किसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और कम हो जाता है, स्ट्रेस इमोशन सब पे ये डिपेंड करता है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग असिस्टमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर, मतलब कि हम कहाँ कहाँ से असिस्ट कर सकते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो असिस्टमेंट असिस्टमेंट जरूरी है, क्योंकि असिस्टमेंट के बगैर हमको कैसा पता चलेगा कितना कितना ब्लड प्रेशर है, कितना ब्लड प्रेशर नहीं है। तो देखो असिस्टमेंट में क्या क्या कर सकते हैं, क्यों जरूरी है, इसका पर्पस क्या होता है। असिस्टमेंट का पर्पस क्या होता है, डिटेक्टिंग अ हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, मॉनिटरिंग अ ट्रीटमेंट और डिटेक्टिंग अ शॉक। मतलब कि इसका पर्पस यही है कि हाइपरटेंशन बोले तो बीपी बढ़ा है या फिर हाइपोटेंशन या फिर घटा है, ठीक है, उसके लिए, ठीक है। अब देखो ये कहाँ से ले सकते हैं, ये आप ले सकते हैं रेडियल पल्स से, ठीक है, रेडियल पल्स से। और रेडियल पल्स कहाँ, अंगूठे के पास से ले सकते हैं, ब्रेकियल पॉइंट से ले सकते हैं, ठीक है। ये है, ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ से असिस्ट कर सकते हैं, ऐसे बनाइए, ये यहाँ अंगूठे के पास से भी ले सकते हैं या फीमोरल पॉइंट से भी ले सकते हैं, और यहाँ जांघ के पास से भी बीपी ले सकते हैं, ये सारी चीजें हैं। बस ये तो सबको कॉमन चीजें है, पता तो होगी ही, ठीक है। अब आ जाते हैं लास्ट टॉपिक पे, हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन, जो कि बस 2 मिनट का टॉपिक है, हाइपर, ठीक है, हाइपर टेंशन और एक हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन हाइपोटेंशन बिल्कुल एक दूसरे के उल्टा होते हैं। अब ये क्या होता है, हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन में क्या होता है, बीपी जो है वो बढ़ जाता है, कितना बढ़ जाता है, 130 से ज्यादा होगा। और हाइपोटेंशन में बीपी जो है वो घट जाता है, कितना घट जाता है, वो जो है वो कितना घट जाएगा, ये तुम्हारा 60 से कम रहेगा, ठीक है, कभी भी। ये हाइपोटेंशन हो गया। यही था आज के टॉपिक में। तो आपका खत्म पूरा चैप्टर ही आपका वाइटल साइन। तो आज के लिए इतना ही, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, थैंक यू।